अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आदात के जितने भी सेट हैं वो तमाम आदात के सेट जैसे गिनती के आदात या तबई आदात, मुकम्मल आदात, उसके बाद है सही आदात, उसके बाद नातिक आदात और उसके बाद हकीकी आदात। ये तमाम आदात के सेट किसको कहते हैं, कहीं कौन सा सेट कहाँ से शुरू होता है, उनमें क्या फ़र्क है, ये आप अभी तक जानते हैं। लेकिन आदात के सेट अलग अलग बनाने की क्या वजूहात हैं? आपको आदात के अलग अलग सेट बनने की वजूहात मालूम हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि आदात के सेट अलग अलग कैसे बने, इनको अलग अलग नाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। दरसी किताबों में आदात के सेट और उनका तारुफ दिया हुआ है, लेकिन ये आदात के सेट कैसे बने, अगर ये बात आप सीख जाएं या आपके बच्चे सीख जाएं तो वो कभी इसे नहीं भुला पाएंगे, मैं दावा करता हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले आपने सुना है कि जब गिनती के आदात या जिसको हम 1, 2, 3 से शुरू करते थे, ये गिनती के आदात 1 से शुरू हुए थे। तो पहला सेट है हमारा गिनती के आदात का। मैं यहाँ उसका नाम लिखता हूँ जिसको हम तबई आदात भी कहते हैं। गिनती के आदात, तबई आदात या गिनती के आदात, ये नेचुरल नंबर्स जो हैं तो 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से लामहदूद। सबसे पहले आदात का जो सेट था वो यही था, गिनती के आदात का। गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से शुरू होती है। एकदम सादी सी बात है, इसीलिए इन तबई आदात को या नेचुरल नंबर्स को गिनती के आदात भी कहते हैं। बच्चों को याद रखने के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। लेकिन गिनती के आदात के बाद अगला सेट कैसे शुरू हुआ, ये कैसे वजूद में आया, यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप इस तरफ देखिए कि हमारे जो सनाई अमाल हैं, जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम, ये अमाल जब इन गिनती के आदात पर किए गए, जब इन तबई आदात पर किए गए, तो देखिए हमको क्या आउटपुट मिलता है। जैसे हमने यहाँ किया 1, 4 जमा 4, ये हो गया 8, 4 ज़र्ब 4, ये हो गए 16, 4 तकसीम 4, ये हो गए 1। लेकिन जब हमने किया 4 तफरीक 4, यहाँ पर हमको मसला आया कि 4 में से जब 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, क्या रहेगा। 4 में से 4 चले जाने के बाद क्या बचा। उस वक्त तक जब ये आदात का सेट था या इससे पहले तक हमारे तसव्वुर में, अभी आप तो आसानी से आपने बता दिया कि यहाँ सिफर बचेगा, लेकिन उस वक्त सिफर का तसव्वुर नहीं था। तो उस वक्त सिफर नहीं था, उस वक्त ये सिफर नहीं था, तो आपके ध्यान में एक सवाल आया होगा कि फिर 10 कैसे लिखते थे। तो 10 ऐसे लिखते थे, क्यों? क्योंकि ये जो है ये रोमन गिनती है, ये रोमन आदात है। ये रोमन आदात में 10 का तस्वुर था। लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम हमको आया कि अमाल करते वक्त 4 नफ़ी 4 या 4 - 4 किया जाए तो क्या बचेगा, तो ये इसका जो क्रेडिट है हमारे मुल्क को जाता है कि हमारे मुल्क भारत ने, हमारे रियाज़ीदा, हमारे मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट ने एक तस्वुर दिया दुनिया को कि अगर 4 में से 4 चले जाएं तो हमारे पास जो बचता है वो सिफर है और उसको इस तरह से जाहिर किया जाए। 4 में से 4 जाने के बाद हमारे पास सिफर बचता है। तब हमारे इस आदात के सेट में एक नया आदत शामिल हुआ। ये नया मेहमान जो था वो सिफर था। तब ये आदात का सेट जो हुआ, अब हमको लगा कि नहीं, ये आदात के सेट में अब शुरुआत सिफर से होनी चाहिए और इसको नाम दिया गया मुकम्मल आदात, यानी इंग्लिश में उसे कहते हैं होल नंबर्स।
अब ये सेट मुकम्मल कैसे हुआ, ये जो सिफर था ये इसमें शामिल हो गया। मतलब हमारा जो सेट था, हमारा सेट फर्ज करो हम कि पहले हमारे पास जो आदात थे वो तबई आदात थे। अब हमारे पास जो आदात का सेट बना वो उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें एक मेहमान कलाकार, हमारा सिफर एक मेहमान कलाकार, जो मेहमान कलाकार नहीं रहा, ये हीरो बन गया। इसके बगैर पूरी गिनती अधूरी है, इसके बगैर कंप्यूटर और उसके तमाम टेक्नोलॉजी अधूरी है। आपने कुछ नहीं इससे पहले देखा होगा तो 2K जो आया था वो उसको देखिए आप कि सन 2000 में कंप्यूटर में कितना ज़बरदस्त मसला आया था इस सिफर की वजह से। यही इसी ने सारी दुनिया पलट दी। ये सिफर जब हमारे मुकम्मल आदात में शामिल हुआ तो हमारा सेट दूसरे नाम से, मुकम्मल आदात के नाम से पहचाना जाने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर हमने वही अमाल किए इन पर। जैसे मिसाल के तौर पर 4 जमा 4, हमको मालूम है 4 और 4 8 हो गए, लेकिन अगर हम 4 जमा 9 करें ये हो गए 13। लेकिन अगर हम 4 नफी 9 करते तो हमारे पास क्या जवाब था, क्योंकि हमारे पास अब ऐसा कोई जवाब नहीं है। 4 तो 9 तो बड़ा अदद हो गया, 4 छोटा अदद है, 4 में से 9 तो नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास एक नया तस्वुर आया कि सिफर तक, आदात सिफर तक महदूद नहीं है, सिफर से पहले भी कुछ होना चाहिए। तब हमने अददी ख़त का तस्वुर पेश किया और बच्चों को समझाने के लिए या हमारे ख़ुद के लिए हमारे सामने एक अददी ख़त आया। इस अददी ख़त में हमने सिफर को रखा और उसकी दाईं जानिब जो है मस्बत और उसकी बाईं जानिब मनफी आदात रखे। यहाँ पर हमने 1, इसको प्लस 2 3 4 5 और सिफर के पहले -1, -2, -3, -4 और इस तरह से। ये समझाने के लिए फिर हमारे सामने एक नया तस्वुर आया, मस्बत आदाद और मनफी आदाद। ये मस्बत और मनफी आदाद, अब इनके लिए सेट को फिर वास्ट करना पड़ा, इनके लिए सेट को बड़ा करना पड़ा। तो हमने क्या किया कि फिर इस सिफर से सेट को ना शुरू करते हुए हमने सिफर को दरमियान में रखा, सिफर 1 2 3 इस तरह से, और इधर -1 -2 और इधर सेट लामहदूद। अब हमने इनको कहा कि मनफी और मस्बत आदात ये सब मिलाकर जो नया सेट बनेगा उसको कहेंगे हम सही आदात, इंटीजर्स। यहाँ तक समझ में आ गया? इंटीजर्स तक हम आ गए। इंटीजर्स पर भी ऐसे ही कुछ अमाल किए गए। 7 ज़रब 4, 7 चौक 28, 7 तक़सीम 4, 7/4। यहाँ पर फिर हमको मसला आया कि दूसरे आदात से हमने 8 तक़सीम 2 किए तो हमको जवाब मिल गया 4, हमने 20 तक़सीम 5 किए तो हमको जवाब मिल गया 4, या हमने 100 तक़सीम 2 किए हमको जवाब मिल गया 50। यानी हर अदद तो तक़सीम हो रहा है, लेकिन कुछ आदाद ऐसे हैं जो मुकम्मल तक़सीम नहीं हो रहे हैं, यानी उनका जवाब अशारिया में आएगा। वो जवाब ये अशरी सूरत में लिखे जाएंगे। इनको जब हम तक़सीम करेंगे तो ये अशारिया में चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम आदात का जवाब तो आ रहा है, इन आदात के जवाब आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जो है वो अशारिया में जाएगा, क्योंकि हम जब इसको तक़सीम करेंगे तो हमारा वही तक़सीम का तरीका, एक मिसाल समझने की कोशिश करेंगे। 4 1 4 बचे 3 लगाए 0 अशारिया, 4 7 28 बचे 2। किसी भी तक़सीम का ज़रब का जवाब मुकम्मल अदद में नहीं आता है, तो ऐसे आदात को क्या नाम दिया जाए? तो फिर हमने इन जो जवाब आया ऐसे आदात को नाम देने के लिए हमारे पास एक नया तस्वुर आया, नातिक आदात का। एक नया तस्वुर आया हमारे पास नातिक आदात का, जिनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा।
अब नातिक आदाद का जो तस्वुर है वो अच्छे से समझ लीजिए। या रेशनल नंबर्स, इनको अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आपके ध्यान में एक सवाल आता होगा कि अगर किसी अदद को हम m/n में लिख रहे हैं तो ही उस अदद को हम नातिक अदद कह रहे हैं। तो अगर ये अदद है 5 तो क्या ये नातिक अदद है? हाँ, ये नातिक अदद है, क्योंकि ये 5 असल में 5/1 है जो p/q की सूरत में लिखा हुआ है। या इस 5 को हम 10/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी कीमत तो वही आने वाली है। यानी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हर सही अदद भी नातिक अदद है। अब नातिक आदाद में भी कुछ फ़र्क हमें महसूस होगा। हम कुछ एक मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 15/6 यानी 15 तक़सीम 6 लिए तो इसका जवाब हमें मिलता है 2.5। यानी अशारिया के बाद ये मकाम जो है ख़त्म हो गया। 2.5 मतलब यहाँ पर 5 के बाद अब कोई अशरी सूरत या कोई अशरी मकाम नहीं है, कोई अदद नहीं है। लेकिन अगर हमने 20/6 लिए तो हम देखेंगे कि 3.33333 इस तरह से ये सूरत चलती रहेंगी। यानी अशरी मकाम जो है वो आगे चलता रहेगा। तो इसकी एक शॉर्ट सूरत हमने सीखे थे कि ऐसे अदद जो बार बार चलते रहे उसको हम लिखते हैं 3.3 और एक ही अदद का तवातुर है, एक ही अदद का सिलसिला है, तो हम इसके ऊपर एक निशान लगा देते हैं और इसको कहते हैं मुतवाली। ऐसी कसर को मुतवाली कसर कहते हैं, क्योंकि ये एक अशारे के बाद एक ही अदद बार बार चल रहा है, इसलिए इसको 3 मुतवाली 3 इस तरह से लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अदद हुआ, जैसे 4.256, 4.256, 256 इस तरह से ये अदद इसी सीक्वेंस में चलता रहे, तो इन बाकी के आदाद को नहीं, जिस सीक्वेंस में अदद चल रहा है उसके ऊपर इस तरह से लकीर लगा दी जाती है और बाकी के आदाद को लिखा नहीं जाता। इसको पढ़ते हैं 4 मुतवाली 256। तो एक सूरत ये हुई नातिक आदाद की कि आदाद जो है वो ख़त्म हो गए अशारिया के बाद। दूसरी सूरत ये हुई कि अशारिया के बाद ख़त्म नहीं हुए, लेकिन एक ही अदद जो है वो बार बार चलता रहा, यानी मुतवाली सूरत। यानी ये सूरत हुई मुख्ततम सूरत, और ये सूरत जो हुई दोनों की ये मुतवाली सूरत हुई। यानी नातिक आदाद इन दो सूरतों में तो हमारे पास है कि या तो वो मुख्ततम है या मुतवाली है, यानी वो सिलसिला तो चल रहा है लेकिन यहाँ पर मुतवाली की सूरत में चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो मुख्ततम हो गया। लेकिन कुछ आदाद इनमें ऐसे भी है जो ख़त्म नहीं होते। मिसाल के तौर पर पाई की जो कीमत है 22/7, इसको 3.14 में मुख्तसर लिख देते हैं हम, लेकिन वो 3.14 नहीं है, वो है और इस तरह से अदद आगे चलता रहता है। इस तरह से अब यह अदद गैर मुख्ततम है, मुख्ततम नहीं है, यानी अब नई सूरत पैदा हुई गैर मुख्ततम, यानी जो ख़त्म ना हो। मुख्ततम और मुतवाली ये दोनों सूरतों को हम अददी ख़त पर दिखा देते हैं, ठीक है, इसको भी बता देते हैं। लेकिन जो गैर मुख्ततम है उनको अददी ख़त पर बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अददी ख़त में वो अशरी मकाम भी उतना ही वास्ट, उतना ही वसी होता है और वो बिल्कुल चलता रहता है। तो फिर ऐसे आदाद जो नातिक आदाद है वो दो तरह के हो गए फिर, यानी एक नातिक आदाद और वो जो रह गए नातिक आदाद में वो गैर नातिक आदाद। अब ये गैर नातिक आदाद में क्या है, कौन से आदाद हैं जो गैर मुख्ततम है और जो गैर मुतवाली है। अब ये तो अभी तक के नातिक आदाद के ग्रुप में शामिल नहीं है, तो फिर इनका क्या किया जाए, तो इनके लिए फिर इस ग्रुप को और वसी किया गया और उसका नाम रखा गया हकीकी आदाद।
यानी रियल नंबर्स। अब ये हकीकी आदाद में नातिक आदाद, तमाम नातिक आदाद भी आ गए और गैर नातिक आदाद भी आ गए। इस तरह से हमने अभी तक देखा कि कैसे तबई आदाद से ग्रुप बढ़ते गए और किस तरह से वो अगले ग्रुप में शामिल होते गए और ग्रुप वसी होता गया। इनकी वजूहात क्या थी? आपको आदाद की किस्में या आदाद के तमाम सेट तो मालूम हैं, लेकिन इनके पीछे क्या वजूहात थी? अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा है तो आप इनको शायद नहीं भूलेंगे। अगर आपको इसको और याद करना है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, पूरा देखिए और अच्छे से देखिए। आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आदाद के सेट किस तरह से तैयार किए गए और उनको नाम इस तरह से क्यों दिया गया। इस तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप क्या आप इसको नहीं भूलेंगे, और अगर फिर भूलते हैं इसका मतलब आपने इस वीडियो को गौर से नहीं देखा या इसको नहीं समझा या फिर मैं आपको समझा नहीं पाया।